जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, विज्ञप्ति संख्या 2/2023 यानी कि द्वितीय इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, मैं बात कर रहा हूं बिहार से आई हुई वैकेंसी, बिहार एसएससी की इंटर लेवल की परीक्षा को लेकर, जहां पे फॉर्म को एडिट करने का आपको मौका दिया गया। ये अच्छी बात है। फॉर्म का डेट एक्सटेंड किया गया, ये भी अच्छी बात है कि चलिए समय दिया गया कि आप अपना करेक्शन कर सके। लेकिन जब दूसरे पहलू पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर कि फॉर्म में सुधार के अलावा यहाँ पे आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करें, तब जाके कहीं ना कहीं ये जो शंका है ये ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बिहार के सरकार के ऊपर या आयोग के ऊपर शंका बढ़ जाती है कि इस बहाली को और ज़्यादा डिले किया जाएगा। जी हाँ, और ये मैं आपको क्लियर ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए फॉर्म भराता है, उसको सुधार करने का मौका मिलता है, ये अच्छी बात है। लेकिन जब आपसे बोला जाएगा कि आप अब ये भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, आप लोगों का वो जो टीम है, यानी कि जो टीम आप लोगों को फॉर्म भरने वाला एप्लीकेशन बना के देती है, उस टीम को क्या पहले से पता नहीं था कि इन सभी जो डिटेल मांगे जा रहे छात्रों से, उनमें और भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? आप बाद में क्यों ऐसा उठाकर देते हैं कि अभी और भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने हैं छात्रों के? इसका मतलब तो यही है कि बहाली की प्रक्रिया को और डिले किया जा रहा है। ये बहाली की प्रक्रिया डिले इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए सरकार भी सोच रही है कि सामने आने वाला है इलेक्शन। बिहार सरकार तो वैसे अपने इस जो कंप्लेन है, इस कंप्लेन के ऊपर पर्दा पहले ही दे चुकी है कि हम लोग शिक्षा विभाग में लगभग 2.5 लाख पौने 3 लाख जो है नौकरी हम बांट चुके हैं। ये एक पर्दा है। लेकिन बाकी विभागों का क्या? जो विभाग यहाँ पर अभी भी इंतजार कर रहा है, बिहार में CSBC यहाँ पर 21,000 की बहाली को लेकर इंतजार कर रहा है, अभी तक डेट नहीं दिए गए। बिहार में दरोगा की बहाली, जबकि 4,000 आनी थी, यहाँ पे लगभग 3,000 वैकेंसीज आनी थी, अभी भी 2,000 वैकेंसीज का इंतजार कर रहा है। मेंस कब होगा अभी ये आप लोग खुद जानते हैं कि अभी जो है यहाँ पर 1 हफ्ते के अंदर आपका पीटी का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस में अटकलें लगाई जाएंगी, है ना, कि पता नहीं कब होगा इसका मेंस, कब तक होगा, कितना समय और डिले होगा इस परीक्षा में। इसके अलावा यहाँ पर बिहार एसएससी में 12,199 पद निकाले गए। ये 1 महीना इससे फॉर्म भरवाया गया, अब 1 महीना फॉर्म को एडिट करने का मौका दिया जा रहा है। तो अपने आप में ये तो एक संकेत देती है कि ये बहाली की प्रक्रिया को हम लोग डिले कर रहे हैं। अब खैर यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको सुबह भी बोला था, और ये एक नोटिफिकेशन है। जो आप लोगों ने सुबह का वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा कौन कौन से आपको सुधार करने हैं। पहले ये तो जानकारी ले लीजिए। पहली जानकारी यहाँ पे देखिए कि अभ्यर्थी का नाम अगर स्पेलिंग में एरर है तो ही आपको इसको सुधारना है। यानी कि वहाँ पे जब आप सुधारने जाएंगे, एडिट करेंगे, उस प्रोसेस वीडियो को जरूर देखिएगा, वहाँ से सारा डिटेल आपको दिखाई देगा, तो ही आपको सुधार करना है। पिता का नाम, माता का नाम में गलती है तो ही सुधार कीजिएगा। अगर आपकी कैटेगरी में कोई गलती है तो यहाँ से आपसे फीस चार्ज भी लिया जाएगा। मतलब आप जनरल कैटेगरी डालना चाहते हैं और गलती से OBC या EBC या SC ST डाल दिए हैं तो आपको यहाँ पे 200 रुपये फाइन भी देना पड़ेगा, अगर आप जनरल करते हैं या अन्य कोई कैटेगरी चूज कर लिए हैं तो। EWS प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना है। जी हाँ, और ये अब अपलोड भी करना होगा। मैं आपको दिखलाऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और NCL अगर आपके पास नहीं है तो NCL भी अपलोड करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपसे मांगी गई थी फॉर्म भरते समय। ये सिर्फ और सिर्फ डिटेल मांगा गया था इन सभी चीज़ों का, कि आप NCL का या फिर आप निवास का या फिर आप जाति कैटेगरी का, जो भी BC है, SC ST है, जिस कैटेगरी से आते हैं, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे देना था, है ना। ये इस सब चीज़ों में अगर कोई गलती हुई है तो इसका करेक्शन कर लीजिएगा, है ना। जन्म तिथि में कोई गलती हुई है, माह में, दिन में, तो आपको करेक्शन करना है। सभी प्रकार के शैक्षणिक जो भी प्रमाण पत्र यहाँ पे निर्गत किए गए तिथि है, उसमें कोई गलती किया है तो वो सुधार कर लीजिएगा, या अपने पता में कोई गलती की है तो सुधार कर लीजिएगा। फिर उसको फाइनली सबमिट कर लीजिएगा। आप जो है ये वीडियो जाके देखिए सुबह वाला, जो कि हमने बनाया है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसका, और आपको इंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। कैसे कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया है। अब लेकिन जब यहाँ पे छात्र लगातार पूछ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है स्टेप 2 में
जो शैक्षणिक योग्यता यहाँ मांगी गई है, बेसिकली 10th और 12th मांगा गया है, टाइपिंग डिटेल मांगा गया है और कंप्यूटर नॉलेज का डिटेल मांगा गया था। इसमें अगर कोई सुधार वंचित हो तो उसके लिए भी प्रीव्यू और एडिट पे जाके आप एजुकेशनल डिटेल में इसका सुधार कर सकते हैं। अब बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि टाइपिंग वाले हैं, है ना, जो कि टाइपिंग के पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं और उनका जो है सर्टिफिकेट का नंबर सिर्फ दे दिया उन्होंने वहाँ पे, पर यहाँ पे आपसे जो है उसका डिटेल भी मांगा जाएगा। तो वहाँ पे आपको बता दें कि ये तो डिटेल डालना ही डालना है, कंप्यूटर नॉलेज का भी सर्टिफिकेट आपको डालना है, यानी कि आपका कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है। तो मैंने आपको सुबह एक बात बताई थी कि अगर आप BE BTech हैं कंप्यूटर साइंस या IT में, तो आप अपना जो है सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, वहाँ पे मार्कशीट डाल सकते हैं कि आपने जो है इस कोर्स में इम्प्लीमेंट है, मतलब कंप्यूटर्स की नॉलेज है आपको और आप कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं, तो वो डाल सकते हैं। कोई कोर्स अलग से किया है तो वो डाल दीजिएगा, वो अलग बात है। नहीं किया है तो जो छात्र BE BTech की हैं वो डाल सकते हैं यहाँ पे। अभ्यर्थी शैक्षणिक विवरण के उपरोक्त बिंदुओं की वांछित सुधार कर लेते हैं तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करके इसको अपलोड सर्टिफिकेट पे आएंगे। अब जब अपलोड सर्टिफिकेट पे आइएगा तो इसका साइज देखिएगा कि 100 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 MB का होना चाहिए और ये कम से कम 50 KB से ऊपर का होना चाहिए, ताकि आपका जो है फोटो वगैरह फटे नहीं। अब देखिए यहाँ पे वो लिस्ट दिए गए हैं, जैसे कि आपको जो अपलोड करने हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स के। तो मैट्रिक का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट और इसका सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सर्टिफिकेट। फिर इंटरमीडिएट का आपका जो है मार्कशीट और इसका सर्टिफिकेट। फिर स्थायी निवास, यानी कि अगर आप बिहार से हैं तो आपको जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप EWS या NCL या SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको उसका जो है प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट बनवाए हैं आप लोग, वो देना पड़ेगा। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा अगर आप उससे रिलेटेड हैं, तो PH कैटेगरी से आते हैं या स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित हैं तो उनका भी प्रमाण पत्र बनता है। और ये सब प्रमाण पत्र जो है ना, आपका रेवेन्यू ऑफिसर का सिग्नेचर होता है उस पर, डिजिटल साइन जो होता है, ये ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे एक चीज़ पूछेगा अभी आपके एप्लीकेशन में कि किसके द्वारा ये निर्गत है, तो बहुत लोग CO डाल दिए हैं, तो CO नहीं, यहाँ पे RO होगा, देख लीजिएगा, जिसका साइन है उसका वो आप लोग चेंज कर लीजिएगा। कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र मैंने आपको बताया, वो आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग ADCA वगैरह या फिर PGDCA वगैरह किए हैं तो ये यहाँ पे लगा सकते हैं। टाइपिंग से संबंधित जितनी भी पोस्ट के लिए अगर आप लोगों ने आवेदन किया है तो उसका प्रमाण पत्र भी अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है। अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट दे दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना बैक डेट में जाके अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे थे, तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो टाइपिंग का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको अब अपलोड करना होगा। फोटो युक्त पहचान पत्र, जी हाँ, ID प्रूफ भी आपको अपलोड करना होगा, ध्यान रखिएगा। अपना आधार कार्ड अपलोड कर लीजिएगा। और जो एक सर्विसमैन में है छात्र, वो अपना जो है सर्टिफिकेट देंगे, PPO वगैरह अपलोड कर सकते हैं, उसका फोटोकॉपी, है ना। बिहार सरकार में सरकारी या फिर संविदा पर कार्यरत है आप, तो उसका प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप जॉब में है तो यहाँ पे NOC वगैरह आपको अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें डाल के आप फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई आपको लगता है कि आपने छोड़ दिया है तो री अपलोड पे भी जाके आप अपना सर्टिफिकेट को री अपलोड कर सकते हैं लॉगिन करके, ठीक है। एक उसके बाद जो है आपको एक नया जो है ना वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का ID मिलेगा और पासवर्ड भी मिलेगा और पेमेंट स्लिप मिलेगा। तो ये तीनों का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, मैंने उस वीडियो में आपको बताया है, सारा डिटेल जानकारी दिया है। अब टाइपिंग वाले छात्र थोड़ा और ध्यान देंगे, यहाँ पर जो टंकन यानी कि जो आपकी टाइपिंग होगी वो मंगल फॉन्ट पे होगी, तो प्रैक्टिस आपको इसी पे करना है, ठीक है। और अभ्यर्थी के द्वारा अंतिम तिथि जो होगा 11 दिसंबर 2023 तक निर्गत प्रमाण पत्र ही अपलोड कर सकते हैं, यानी कि 11 दिसंबर तक का, है ना, ये ध्यान रखिए। जितना भी आपका डॉक्यूमेंट होगा ये आप 11 दिसंबर से पहले का बना होना चाहिए, ठीक, क्योंकि इसी दिन लास्ट डेट था आपको फॉर्म को भरने का। हिंदी टंकन के लिए मंगल फॉन्ट और अंग्रेजी टंकन के लिए टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट तथा रेमिंगटन जेल कीबोर्ड लेआउट पर आपका जो है प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट आपका इसी पे होगा। तो ये टाइपिंग वाले छात्र जितने हैं उनके लिए अपडेट है। परीक्षा शुल्क प्रभावित होने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अंकित जो आपका जेंडर या दिव्यांगता स्टेटस है
या SC/ST जो कैटेगरी है आपकी, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका परीक्षा शुल्क प्रभावित होने के चलते, यानी कि फॉर्म फीस नहीं भरेंगे एक्स्ट्रा, चूंकि जो बदल रहे हैं चीज़ें, है ना, जो आप चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए एक्स्ट्रा फीस लग रहा है यहाँ से। तो ये जो फीस अगर नहीं देते हैं तो उसमें सुधार नहीं किया जाएगा। वांछित सुधार के उपरांत अंकित किया गया डेटा अंतिम रूप से अपरिवर्तनीय होगा, यानी कि वो लास्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे जो कि बोला जा रहा है, और आपको ये जो है ब्राउज़र का सेटिंग दिया गया है, अपने ब्राउज़र में सेटिंग कर लीजिएगा, तो ही जो है आप अपना फॉर्म को जाके सुधार कीजिएगा। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। तो ये अभी तक यहाँ पे जानकारी मैंने दी है इससे संबंधित, जो यहाँ पे हमें एक PDF के तौर पे मिल पाया है। ये हमने आप तक साझा भी कर दिया है अपने टेलीग्राम पे, आप इसको वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। जय हिंद।